महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी के समर्थन में पवन कल्याण का रोड शो, उमड़ा लाखों का जन सैलाब। पावर स्टार पवन कल्याण ने ओवैसी को दी खुली चुनौती। पवन कल्याण बोले, सनातन को कम मत समझो, हम कमजोर नहीं हैं। महाराष्ट्र में दिखा पवन कल्याण का जलवा, महाविकास अघाड़ी की बढ़ी टेंशन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र के चुनावी रण में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की जब से धांसू एंट्री हुई है, उसके बाद से लगातार महाविकास अघाड़ी की सिरदर्दी बढ़ी हुई है, क्योंकि पवन कल्याण जहां जहां जा रहे हैं और महायुति बीजेपी के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो उनकी रैलियों में देखने को मिल रहा है कैसे हजारों और लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो कि पवन कल्याण को सुनने के लिए दिखाई दे रही है। ऐसे में जाहिर तौर पर जहां उद्धव ठाकरे रैलियां करते हैं, शरद पवार रैलियां करते हैं, उनकी रैलियों में इतनी भीड़ नहीं दिखती, बल्कि उल्टा तो उनके रैलियों में कुर्सियां खाली नजर आती है। लेकिन यहां पर अगर बात हम पावर स्टार पवन कल्याण की करें तो साफ तौर से उन्हें यूं ही पावर स्टार नहीं कहा जाता, क्योंकि महाराष्ट्र में जब से वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उनकी एक हर रैली में देखने को मिल रहा है कि कितनी ज्यादा तादाद में जनता उनको सुनने के लिए आई है। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकर के जोरदार तरीके से भाषण दिया, बल्कि सीधे तौर पर इस बार तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को भी खुली चुनौती दे दी और यह कहा कि सनातन को कमजोर ना समझो, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं। दरअसल आपको बता दें कि महायुति गठबंधन के समर्थन में वो जब प्रचार करने मैदान में उतरे तो शेर आया के नारे भी जमकर लगे। इस बीच चुनावी रैली में पवन कल्याण ने ओवैसी को चेतावनी देते हुए कहा कि सनातन धर्म को कमजोर मत समझो। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव के बीच ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर लगातार हंगामा मचा हुआ है। ओवैसी के बयान के खिलाफ महायुति के नेता भी हमलावर नजर आ रहे हैं। इस बीच देखने को मिला कि पवन कल्याण ने भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी को सीधी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को कम मत समझो, हम कमजोर नहीं, हम आपको उसी भाषा में समझा सकते हैं जो आप समझते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने रविवार को कहा कि सनातन धर्म के अनुयायी इसका अनादर करने वालों को जवाब देंगे। पवन कल्याण ने छत्रपति शिवाजी और बाला साहेब ठाकरे को अपने संगठन की प्रेरणा करार दिया। पवन कल्याण ने बीजेपी नेता और महायुति उम्मीदवार सुधीर मुंगटीवार के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए बल्लारपुर में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने कहा कि उन्हें बल्लारपुर आकर खुशी हुई, क्योंकि यहीं से अयोध्या में राम मंदिर के लिए सागौन की लकड़ी उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने कहा कि मैं यहां लोगों से महाराष्ट्र और सनातन धर्म के विकास को समर्थन देने की अपील करने आया हूं, वोट के लिए नहीं। दरअसल महायुति उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए बल्लारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि पुराने शहर हैदराबाद के लोगों ने हमेशा भारतीय संस्कृति और भारत के त्योहारों की आलोचना की है। हालांकि सनातन धर्म के अनुयायियों ने हमेशा सभी का सम्मान किया है, फिर चाहे उनका धर्म कोई भी हो। सनातन धर्म के अनुयायी इसका अनादर करने वालों को जवाब भी देंगे। दरअसल पवन कल्याण ने मराठा राजा शिवाजी और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन्होंने ही लोगों को एकजुट किया है। इसके अलावा आपको बता दें, न सिर्फ बल्लारपुर बल्कि पुणे में भी देखने को मिला कि जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने एक शानदार रोड शो किया और यहां पर भी लाखों का हुजूम देखने को मिला, जो कि पवन कल्याण को देखने के लिए बेताब थी। अब जिस तरीके से पवन कल्याण चुनावी प्रचार में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो एक तरफा पूरा का पूरा जनता का समर्थन जो है वो महायुति की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस्लाम कोट इलाके में 15 और 17 साल की 2 हिंदू लड़कियों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना बीते 10 नवंबर की है, जब 2 नाबालिग लड़कियों का शव दुपट्टे से लटका हुआ पाया गया था। इस घटना से स्थानीय हिंदुओं में आक्रोश और भय फैला हुआ है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी हिंदू लड़कियों की मौत पर दुख व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर भी चिंता व्यक्त की है।
आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब पवन कल्याण सनातन धर्म को लेकर के या फिर हिंदुओं को लेकर के इस तरीके से आवाज उठाते रहे हों। ये हर दफा देखने को मिला है। दरअसल हाल ही में इस घटना को लेकर के पवन कल्याण ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये देखकर बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान में हमारी हिंदू बहनें इस तरीके के अत्याचारों से गुजर रही हैं और अपनी जान गंवा रही हैं। जब भी मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा के बारे में ऐसी खबरें देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं दिवंगत हेमा और वेंटी के लिए प्रार्थना करूंगा। गौरतलब है कि पावर स्टार पवन कल्याण की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की है। वो कई मौकों पर खुलकर हिंदुत्व की वकालत भी करते हुए देखे गए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पवन कल्याण ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने का समय आ गया है। हाल ही में तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले को लेकर के भी उन्होंने 11 दिवसीय प्रायश्चित भी किया था। इस मौके पर भी उन्होंने ये कहा था कि कैसे सनातन धर्म को लेकर के जो चीजें हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए और इस दौरान भी जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें भी उनकी कट्टर हिंदू वाली छवि देखी जा सकती है। सुनिए पवन कल्याण का ये भाषण। When I practice my Sanatana Hindu Dharma, these so-called pseudo-intellectuals try to put me down, try to put us down, try to mock at us, try to ridicule us. This is what an average Sanatani Hindu has to go through in the land of Bharat. If practicing my own dharma is a sin to the so-called people who comment on us, for the so-called pseudo-secularists, then let me tell you, I will make my stand clear to you today. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. But I will respect Islam. I respect Christianity. I respect Sikhism. I respect Buddhism and all the other dharmas. But I am an unapologetic Sanatani Hindu. Let me be very clear to you guys. And I will also safeguard. I'm conveying this to the so-called secularists who ridicule my Sanatana Dharma. Let me tell you today, and I will safeguard my Sanatana Dharma with my life. If it gets attacked, trivialized and abused, if I have to lose everything, including my life and my political position as Deputy CM and this political power, I am ready to let it go. This is an oath I have taken in my life when I was at the age of 21 in the same Tirupati, when I was looking at the foothills of Lord Balaji, looking at the caption, looking at the sloka, Dharmo Rakshita Rakshitaha, Dharmani Rakshita Dharmani Rakshitman. When the Honorable Opposition Leader, Sri Rahul Gandhi says, Ayodhya ceremony, when he compares to it as a Nachigan Sabha, none of the Sanatani Hindus should not get hurt. We have to be happy about it. And you want the votes of all the Sanatani Hindus to get into the power, to be a political leader, to be in the opposition. And you want all the votes of Sanatani Hindus. But you don't respect Lord Rama. You might hate Modi ji. You might hate us. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. This is a classic case of justice. Law applies weakly to the strong and strongly to the weak. This proves
Majority means not necessarily strength. It could be a weakness also. Because secularism is one way, not two way, according to the so-called pseudo-secularists. In Bharatiya landscape, we don't have the unity, we don't have the integrity, as we are divided by caste, we are divided by region, we are divided by linguistic abilities. And that's what the reason is. Now the time has come. Let us all come together. If there is an attack on Sanatana Dharma, this so-called bigwigs of in every way, every area, and every domain, they want to be politically right. Let me tell you, I hate to be politically right. I prefer speaking truth. In words of Rashtrakavi Ramdhari Singh Dinakar, let me tell you, जो सत्य जान कर भी न सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्र का धैर्य को देख के है, यह मूक सत्य का सत्यहंता कम नहीं वधिक है. If there is an attack on Sanatana Dharma, do we have to keep quiet? Is it a sin to raise our concern? Is it a sin to raise our pain? That makes the fanatical Hindus. This is what you secularists say. नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे हैं गगन में. ज्ञानी हिंद में समझ नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझ जाती है. Sometimes we should communicate our pain. We should tell the group of pseudo-secularists of this nation, no matter which nook and corner you are, let me tell you, I want to communicate my pain to you guys. Secularism is not one way, it is two way. Maryada ivvandi, maryada teesukondi. Respecting each other. That's what I'm telling you. Secularism to the highest, whoever is listening to it, let me tell you, secularism can never be one way. It has to be two way. Respect, take respect, give respect. Today I'm going to give a Varahi declaration. I'm giving a call to the nation. Whoever attacks Sanatana Dharma from Kashmir to Kanyakumari, let us all raise our voice in unison, irrespective of parties, irrespective of linguistic differences, irrespective of regional, sub-regional differences. Let us all raise our concern, let us all raise our voice as one Sanatani. आपको बता दें कि पवन कल्याण टॉलीवुड का एक जाना माना नाम है. तेलुगु फिल्मों में उनकी तोती बोलती है. चिरंजीवी इनके भाई हैं और पवन कल्याण ने जितना फिल्मों में सिक्का जमा रखा है, उतनी ही उनकी लोकप्रियता तेलुगु भाषियों के बीच में है. पवन कल्याण ने अपने भाई और साउथ एक्टर चिरंजीवी की तरह ही राजनीति में कदम रखा और साल 2014 में अपनी पार्टी जनसेना बनाई है. अब जिस तरीके से उनकी जो छवि है हिंदुत्व को लेकर के और जिस तरीके से खुल करके वो सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, तो यही वजह है कि जब जब वो महाराष्ट्र में रैली, रोड शो, जनसभाएं करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो तमाम सनातन प्रेमी और जो पवन कल्याण से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, जो उनके फैंस हैं, वो उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए इस तरीके से सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं. फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. धन्यवाद.